हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने जा रहा है। तो आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है क्लास 12 एनसीईआरटी का ऑल कन्वर्जन्स, जितने भी कन्वर्जन्स हैं क्लास 12 एनसीईआरटी बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उन सारा का सॉल्यूशन आपको एक साथ यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोपीन से प्रोपेनॉल कन्वर्ट करना है। तो प्रोपीन का सबसे पहले जब भी कन्वर्जन करना हो तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिख दीजिए, और स्ट्रक्चर लिखने के बाद फिर हम लोग उस पर जब सोचते हैं कि क्या काम करना है तो फिर आंसर मिलने लगता है। यहाँ पर प्रोपीन है और जो अल्कोहल प्रिपेयर करना है 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल के लिए आपको याद होना चाहिए कि हम लोग एक रिएक्शन का यूज करते हैं जिस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो चलो क्या काम करेंगे। सबसे पहले जो प्रोपीन लिया गया है इसको B2H6 से रिएक्शन करवा देंगे डाइबोरेन से इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड H2O2। तो डाइबोरेशन कहलाता है, हाइड्रोबोरेशन कहलाता है। तो इस रिएक्शन से एल्कीन यानी कि प्रोपीन सीधे सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल में या प्रोपेन 1 ऑल में। आपको यहीं पर बता दें कि अगर हम लोगों को ये कन्वर्जन करना रहता प्रोपेन 2 ऑल में, तो इस रिएक्शन के प्लेस पर एक दूसरा रिएक्शन है जिसको कहते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें यूज किया जाता है डाइल्यूट H2SO4। तो इस रिएक्शन से 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड। तो अगर बनाना रहता प्रोपेन 2 ऑल तो वी शुड हैव यूज्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन क्वेश्चन में प्रोपेन 1 ऑल बनाना है और इसलिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। तो पहला काम ये करते कि इथेनॉल का रिएक्शन PCl5 से करवा देते हैं, तो प्रोडक्ट हो जाता है CH3CH2Cl। और यहां से जब हम लोग एक रिएजेंट है CH ट्रिपल बॉन्ड Na, इससे रिएक्शन करवा देते हैं। ये एक न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है Na+CH ट्रिपल बॉन्ड C-, और ये इस कार्बन को अटैक करके क्लोरीन को बाहर कर देता है और सीधे कन्वर्ट कर लेता है ब्यूट 1 आइन में। 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में बदलने के लिए पहले रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH से, इससे ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोपीन में, और प्रोपीन का फिर मार्कोनिकोव एडिशन करवा देते हैं HBr के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2 ब्रोमोप्रोपेन में। टॉलिन को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं ब्रोमिनेशन कराकर इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बेंजाइल ब्रोमाइड में CH2Br, और ब्रोमीन के प्लेस पर OH इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ देखिए OH है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। रिएक्शन करवा देंगे एक्वस KOH के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल में। बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन का पहले ब्रोमिनेशन करवा लेंगे Br2 एंड Fe के साथ, या आप Fe के प्लेस पर AlCl3 भी यूज कर सकते, तो इससे बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फिर आप सीधे यहाँ से नाइट्रेशन करवा दीजिए, और नाइट्रेशन करवाने के लिए लेते हैं कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4। ब्रोमीन ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, इसलिए पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देता है, और ये ब्रोमीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, तो ऑर्थो पोजीशन को डीएक्टिवेट कर देता है, इसलिए NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है पैरा पोजीशन पर और बन जाता है प्रोडक्ट 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। इस कन्वर्जन में
यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन है और C डबल OH है। तो जब भी ऐसा हो कि अल्कोहल हो और एक कार्बन बढ़ाकर C डबल OH करना हो, तो सबसे पहले PCl5 से रिएक्शन करवा करके OH ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं Cl से। अब एक कार्बन को इंट्रोड्यूस करना है, एक कार्बन बढ़ाना है, तो KCN से रिएक्शन करवा देते हैं, तो Cl के प्लेस पर Cn आ जाता है और ये हो जाता है CH2CN। और अब आप इसको सिंपली हाइड्रोलाइज कर दीजिए, वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, तो अगेन पिछले रिएक्शन की तरह इसको PCl5 से करवाकर कन्वर्ट कर लिया गया CH3CH2Cl में, OH ग्रुप को Cl रिप्लेस कर दिया और फिर आप इसको KCN से रिएक्शन करवा दीजिए, तो Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय Cn, तो प्रोडक्ट हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। यहाँ पर एनिलीन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोबेंजीन। आप याद रखिए ये एक सैनमेयर रिएक्शन होता है, उसी का एग्जांपल है सैनमेयर रिएक्शन। सैनमेयर रिएक्शन में एनिलीन को NaNO2 एंड HCl से रिएक्शन करवाते हैं एट टेम्परेचर बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इट इज कन्वर्टेड इनटू डाइजोनियम सॉल्ट, formula is benzene N2Cl, and then it is treated with CuCl and HCl, तो this gives chlorobenzene। हल्का हीट भी कर देते हैं तो बन गया प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन। अब इस रिएक्शन में यहाँ पर जो कंपाउंड दिया गया है 2-क्लोरोब्यूटेन, इसमें हम लोगों के पास 4 कार्बन है और 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन में यहाँ पर 8 कार्बन एटम्स है। तो इसके लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डबल करने के लिए एक रिएक्शन है विच इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। इसमें सोडियम मेटल लेते हैं एंड सॉल्वेंट लेते हैं ड्राई ईथर, मतलब जो रिएक्टेंट दिया है उसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर में, तो डायरेक्टली वी गेट 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। इसका कुछ और एप्लीकेशन आपको बता दें कि मान लीजिए यू हैव टू कन्वर्ट CH4 to C2H6 दैट इज मीथेन टू इथेन, तो पहले हम लोग इसका ब्रोमिनेशन करवा लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ UV रेडिएशन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3Cl में। और फिर देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 से 2 यानी कि डबल करना है, तो फिर वही रिएक्शन सोडियम एंड ड्राई ईथर के साथ वुड्स रिएक्शन करवा देंगे, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इथेन को कन्वर्ट करना है ब्यूटेन में, तो अगेन 4 कार्बन एटम्स लाना है, तो आप यहाँ पर इथेन को पहले रिएक्शन करवा दीजिए, ब्रोमिनेशन करवा दीजिए फिर से UV रेज के प्रेजेंस में, तो आपको बन जाएगा CH3CH2Br। और ये 2 कार्बन ब्यूटेन इज ऑफ 4 कार्बन, तो यहाँ से यहाँ आना है, तो अगेन सोडियम एंड ड्राई ईथर का यूज कीजिए, वुड्स रिएक्शन का यूज करेंगे। तो इस तरह से वुड्स रिएक्शन के हेल्प से जब भी आपको कार्बन नंबर डबल करके अल्कीन बनाना हो, तो इस रिएक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं। 2-मिथाइल 1-प्रोपीन से कन्वर्ट कर देना है 2-मिथाइल प्रोपेन, तो अब कुछ नहीं, ये सीधा सीधा HCl से का एडिशन करवा देते हैं। HCl का एडिशन यहाँ पर मार्कोनिकोव एडिशन होगा, कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है और इससे सीधे सीधे ये बन जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड या टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी इसका नाम है। मार्कोनिकोव एडिशन में हाइड्रोजन उस कार्बन से ऐड करता है, पॉजिटिव पार्ट है हाइड्रोजन, जहां पर हाइड्रोजन अधिक हो डबल बॉन्डेड कार्बन से, और जो नेगेटिव पार्ट है Cl- वो ऐड हो जाता है उस कार्बन से जहां पर हाइड्रोजन कम है, और इस तरह से ये कन्वर्जन पूरा हो जाएगा। ये सिंगल स्टेप कन्वर्जन है।
इस क्वेश्चन में भी एक कार्बन बढ़ा करके और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो आप कार्बन एक बढ़ाना है तो KCN से करवाइए रिएक्शन। दिस विल गिव CH3 CH2 CN एंड दिस ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स प्रोपेनोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ब्यूट 1 से कन्वर्ट करना है नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। तो यहाँ पर पहले हम लोगों को ये कन्वर्जन करना होता है रिएक्शन विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो इससे हम लोगों को मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2Br। अब इस Br के प्लेस पर देखिए यहाँ पर आयोडीन है, इसको मतलब Br को I से रिप्लेस करना है, तो दिस इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। NaI ले लेते हैं और सॉल्वेंट यूज करते हैं एसीटोन। तो जब कभी भी क्लोरीन ब्रोमीन को आयोडीन से रिप्लेस करना है तो एक नेम रिएक्शन है, याद कर लीजिए, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन को भी आप फर्स्ट चैप्टर अल्काइल हैलाइड में पढ़ते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल या इसी का नाम प्रोपेन 1 ऑल भी होता है। तो Cl को भी हटाना है और OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है एट कार्बन नंबर 1। तो आप इसके लिए पहले Cl को एलिमिनेट कर देते हैं अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन के साथ। तो इससे बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। और जब भी एल्कीन से बनाना हो 1 डिग्री अल्कोहल, ये जो अल्कोहल है दिस इज 1 डिग्री, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो आप डाइबोरेशन हाइड्रोबोरेशन का यूज कीजिए, डाइबोरेन यूज कीजिए। रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन। एक्वस KOH एंड H2O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज प्रोपेन 1 ऑल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसको I2 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट। और साथ ही साथ CH3COONA का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें ध्यान में ये रखना है कि जो 2 डिग्री अल्कोहल है CHOH के एडजेसेंट में जो CH3 ग्रुप होता है, यही CH3 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CHI3। एक दूसरा भी एग्जांपल ले लें, CH3 CH2 CHOH CH3, और इसको अगर रिएक्शन करवा दिए I2 एंड NaOH के साथ, आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होना चाहिए, तो फिर ये जो CH3 ग्रुप है यही कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में। और इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है दिस इज कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 COONA, यानी कि सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी करते हैं क्योंकि इससे जो CHI3 आयोडोफॉर्म बनता है उसका कलर होता है येलो और सॉलिड होता है तो येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफेनॉल, तो पहले नाइट्रेशन करवा लेते हैं कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 से। इससे पैरा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा NO2 ग्रुप। पैरा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा NO2 ग्रुप क्योंकि क्लोरीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। और एक बार ये बन गया तो अब आप इसको करवा दीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्वस KOH के साथ हाई टेम्परेचर पर पहले, और फिर इसके बाद एसिडिफिकेशन करवा देंगे तो सीधे मिल जाएगा पैरा नाइट्रोफेनॉल। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को चेंज करना है।
नंबर 2 कार्बन से इसको चेंज करके ले जाना है नंबर 1 कार्बन पर। तो जब भी ऐसा हो कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन को चेंज करना हो, आप उसका एलिमिनेशन रिएक्शन करवाइए, उसको एलिमिनेट करवाइए। और यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए अल्कोहलिक KOH का यूज करेंगे और कन्वर्ट कर लेंगे अल्कीन में। और इसके बाद फिर एडिशन रिएक्शन करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर 1 पर ब्रोमीन ले जाना है, तो HBr के साथ H2O2 यानी कि एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन करवा देंगे। तो दिस विल गिव 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब ये फिर से आ गया एक ऐसा कन्वर्जन जिसमें we have to convert a compound with 2 carbon atoms into a compound having 4 कार्बन एटम्स, और वो भी अल्कीन है। तो सीधा सीधा वुड्स रिएक्शन करवा दीजिए सोडियम एंड ड्राई ईथर के साथ। तो क्लोरोइथेन विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू ब्यूटेन, और आपको याद होगा कुछ देर पहले भी बताया गया था, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। बेंजीन को कन्वर्ट करना है डाइफिनाइल में, दे है बेंजीन एंड दिस इज डाइफिनाइल। पहले इसका क्लोरीनेशन करवा दीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये बना लिया क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल बनाते हैं बाय फिटिग रिएक्शन। इसमें हम लोग यूज करते हैं सोडियम एंड ड्राई ईथर, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन, FITTIG, फिटिग रिएक्शन। तो इसमें क्लोरोबेंजीन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू डाइफिनाइल। ये वुड्स रिएक्शन का ही के तरह का ही रिएक्शन है, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए होता है, एराइल हेलाइड्स के लिए होता है, जबकि हम लोग वुड्स रिएक्शन अल्काइल हेलाइड के लिए करवाते हैं। और अगर एक मोल हो एराइल हेलाइड और दूसरा मोल हो अल्काइल हेलाइड, तो फिर यहाँ पर इस रिएक्शन को वुड्स फिटिग रिएक्शन कहते हैं। और इसमें भी हम लोग सोडियम एंड ड्राई ईथर से ही रिएक्शन कराते हैं। तो प्रोडक्ट इज टॉलिन, और इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाता है। रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिग रिएक्शन। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसमें फिर देखिए देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट इज ब्रोमीन। तो पहले एलिमिनेट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, तो एलिमिनेशन से अल्कीन बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और फिर आप इसका एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन करवा देंगे HBr के साथ। तो दिस विल गिव आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। Aniline is to be converted into phenyl isocyanide, a single step reaction है। Reaction is called carbyl amine reaction। इस कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में एनिलीन को क्लोरोफॉर्म से, एनिलीन या कोई भी हो 1 डिग्री अमाइन, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो वी गेट फिनाइल आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमाइन हैविंग वेरी फाउल स्मेल, और इसके स्मेल से ही डिटेक्ट होता है आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बाइल अमाइन टेस्ट, एंड दिस इज यूज्ड for the test of 1 degree amine, and this 1 degree amine may be aliphatic amine or aromatic amine। दोनों तरह के अमाइंस 1 डिग्री अमाइंस एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी हो, उसके टेस्ट में इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, बहुत सिंपल रिएक्शन है, मार्कोनिकॉव एडिशन कर दीजिए, इसका हाइड्रेशन करा देते हैं, मीन्स एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो सीधे सीधे प्रोपीन कन्वर्ट हो जाता है प्रोपेन टू ऑल में। बेंजाइल क्लोराइड,
से कन्वर्ट कर देना है बेंजाइल अल्कोहल, Cl ग्रुप के प्लेस पर इंट्रोड्यूस करना है OH ग्रुप को, तो इसका आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे एक्वस KOH के साथ, सीधे एक ही स्टेप में कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है, प्रोपेन 1 डिग्री अल्कोहल है। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कन्वर्ट करना हो 1 डिग्री अल्कोहल में, इसको पहले फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं, और जब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 OMgCl, और फिर आप इसका या तो एसिडिफिकेशन कर दीजिए या फिर हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फॉर्मल्डिहाइड on reaction with Grignard reagent is always converted into 1 degree alcohol। अब ये रिएक्शन है जिसमें अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कन्वर्ट करना है 3 डिग्री अल्कोहल में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है कीटोन्स के साथ। तो यहाँ पर आप एसीटोन ले लीजिए, पहले एसीटोन से रिएक्शन करवा देंगे, इसको इस तरह से लिखा जाता है नंबर 1 एसीटोन, और सेकेंड कि जो प्रोडक्ट बन गया उस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, वाटर से रिएक्शन करा देते हैं या फिर एसिडिफिकेशन करवा देते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ फॉर्मल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ aldehydes give 2 degree alcohol, and Grignard reagents with ketones give 3 degree alcohol। अब यहाँ पर जो ये कंपाउंड 3 डिग्री अल्कोहल है, इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन का ये अल्कोहल है, और यहाँ पर आपको सिर्फ 1 कार्बन एटम का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया गया है। तो हम लोगों को यहाँ पर लेना होगा ऐसा कीटोन जिसमें हो 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का कीटोन इज एसीटोन। तो एसीटोन से रिएक्शन करवा दिए। इस रिएक्शन को थोड़ा और डिटेल में आपको बता दें। This acetone reacts with CH3 MgBr. This reaction is called nucleophilic addition reaction। CH3C CH3 OMgBr, ये हो गया एडिशन रिएक्शन से बना प्रोडक्ट, और इसी का एसिडिफिकेशन कर दिए या फिर वाटर से रिएक्शन कर दिए तो ये कन्वर्ट हो गया 3 डिग्री अल्कोहल में। कन्वर्ट करना है इथेनॉल इनटू ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, 2 से 4 कार्बन करना है। तो ये रिएक्शन कराता है, एक रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें इस एल्डिहाइड का रिएक्शन एक्वस NaOH या KOH से करवा देते हैं। तो दिस गिव्स CH3CHOH CH2CHO। अब इस एल्डिहाइड ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे तो हम लोगों को कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा, और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं डाइबल H। डाइबल H एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो विच कन्वर्ट्स CHO इनटू CH2OH। सो ये कन्वर्जन अब कंप्लीट हो गया। अब ये कन्वर्जन भी एल्डोल कंडेंसेशन का ही एप्लीकेशन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आप एक्वस OH माइनस से रिएक्शन कराइए, इसका 2 मोल ले लेना होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि दिस कंपाउंड में CH3CHOH CH2CHO। अब इस OH को एलिमिनेट करना है, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है। तो एक ऐसा एल्डोल प्रोडक्ट है जो बहुत आसानी से डिहाइड्रेट होकर के कन्वर्ट हो जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में, और इस तरह से कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। अब ये रिएक्शन भी एल्डोल कंडेंसेशन का ही एप्लीकेशन है। OH माइनस के साथ रिएक्शन करवा दिए तो ये बना लिया CH3 CHOH CH2 CHO। अब यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दिए, डिहाइड्रेट कर दिए,
तो दिस विल फॉर्म CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। और अब CHO ग्रुप को कन्वर्ट करना है COOH ग्रुप में, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं PCC, जो इस डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हुए कन्वर्ट्स CHO into COOH। बेंजीन को पहले CH3Cl एंड AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन इज कॉल्ड फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये बना लेगा टॉलिन, और इसको अल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडाइज करा देते हैं, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो दिस फॉर्म्स बेंजोइक एसिड। और एक बार बेंजोइक एसिड बन गया तो इसका आप स्टेरिफिकेशन करा दीजिए, रिएक्शन विथ CH3OH मिथेनॉल एंड कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, और थोड़ा इसको हीट भी कर देते हैं तो ये ईस्टर बन गया और कन्वर्जन पूरा हो गया बेंजीन टू मिथाइल बेंजोएट। पिछले रिएक्शन की तरह से ही पहले फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा देते हैं CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो पहले बना लिया ये टॉलिन, और टॉलिन का ऑक्सीडेशन कर दिया गया KMnO4 के साथ। KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 से कराते हैं, और फिर बाद में एसिडिफिकेशन कर दिए तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। और एक बार बेंजोइक एसिड बन गया तो आप इसका नाइट्रेशन करा दीजिए, क्योंकि COOH ग्रुप इज मेटा डायरेक्टर। ये जो COOH ग्रुप है मेटा डायरेक्टर है, तो मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और रिएक्शन विथ कॉन्क HNO3 and conc H2SO4। यहाँ पर फिर से फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं CH3CH2Cl एंड AlCl3 के साथ। तो इथाइल ग्रुप बेंजीन में इंट्रोड्यूस हो जाएगा और प्रोडक्ट हो गया इथाइल बेंजीन। फिर से ऑक्सीडेशन करा देते हैं KMnO4 एंड OH माइनस के साथ, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो ये कन्वर्ट हो गया बेंजोइक, सॉरी यहाँ तो कन्वर्जन नहीं, पहले यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा इसको, नाइट्रेशन कराना होगा कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 के साथ, क्योंकि ऐसा जब कर लेंगे तो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा पैरा पोजीशन पर, बिकॉज दिस CH2CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। लेकिन एक बड़ा सा ग्रुप है तो ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण रिएक्शन हो जाएगा पैरा पोजीशन पर। तो NO2 अब इंट्रोड्यूस हो गया पैरा पोजीशन पर, और जो पहले रिएजेंट यूज कर रहे थे उस रिएजेंट को अब यूज कर लेंगे कि अल्काइल ग्रुप को, इस अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पर भी पहले फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विथ CH3Cl एंड AlCl3। तो ये बना लेगा टॉलिन। टॉलिन का ब्रोमिनेशन करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ UV रेडिएशन। तो ये बना लिया बेंजाइल ब्रोमाइड CH2Br। यहाँ से KCN के साथ रिएक्शन करा देंगे तो Br will be replaced by KCN, तो product will be CH2CN, and now on hydrolysis this CN group is converted into COOH group, तो बन गया फिनाइल एसिटिक एसिड। यहाँ भी पहले फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा दिए, रिएक्शन विथ CH3Cl एंड AlCl3। तो ये बना दिया टॉलिन। इसका नाइट्रेशन करा देते हैं कॉन्क HNO3
एंड कॉन्क H2SO4 से। तो नाइट्रो ग्रुप विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट पैरा पोजिशन। तो इस पैरा पोजिशन पर आ गया CH3 के NH2 ग्रुप, और अब CH3 ग्रुप कैन बी कन्वर्टेड इनटू CHO ग्रुप बाय अ रिएक्शन कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। और इटार्ड रिएक्शन में क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं CrO2Cl2, और इसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, या कहिए एसिडिफिकेशन कर देते हैं। तो CH3 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CHO ग्रुप में, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। प्रोपेनॉन को पहले रिड्यूस कर लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और ये रिड्यूस होकर के बना लेगा प्रोपेन 2ऑल, और इसको डिहाइड्रेट कर देंगे विथ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर देंगे, तो प्रोपेन 2ऑल विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपीन। बेंजोइक एसिड को रिड्यूस कर लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल CH2OH में, और फिर इसको आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए PCC के साथ, तो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। यहाँ पर ये एल्डोल कंडेंसेशन का एप्लीकेशन किया गया है, उसको यूज किया गया है इस रिएक्शन को कन्वर्ट करने में। पहले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर लें PCC के साथ, तो दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिटल्डिहाइड, और फिर एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन कर लेते हैं एक्वस OH- के साथ, यानी कि डाइल्यूट NaOH के साथ। तो दिस विल गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पहले इसका फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं CH3COCl एंड AlCl3 के साथ, तो ये बना लेगा एसिटोफेनॉन। एसिटोफेनॉन में बेंजीन से है COCH3 ग्रुप, विच ग्रुप इज मेटा डायरेक्टर, और ये मेटा डायरेक्टर है, और प्रोडक्ट में NO2 भी मेटा पोजीशन पर है। तो अब सीधे सीधे NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, तो इसका नाइट्रेशन करा देते हैं, और नाइट्रेशन के लिए लेना पड़ता है कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4। तो नाइट्रो ग्रुप इसका मेटा पोजीशन यानी कि इस पोजीशन पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड को पहले ऑक्सीडाइज कर देते हैं PCC के साथ। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, और बेंजोइक एसिड को PCl5 से रिएक्शन करवाकर कन्वर्ट कर लिया जाएगा बेंजोइल क्लोराइड में, और फिर इसका फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा देंगे, रिएक्शन करवा देंगे बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोफेनॉन में। अब ये कन्वर्जन बहुत ही अच्छा कन्वर्जन है। इसको मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर के साथ गर्म कर दीजिए, तो दिस विल फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और फिर ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल है, और फिनाइल ग्रुप के साथ 2 कार्बन जुड़ा है। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं RMgX का, और पहले इस रिएक्शन को करवाने के बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, या फिर आप उसको एसिडिफिकेशन भी कर सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल में। वाह वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन का यूज करना होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन CH3CHO के साथ रिएक्शन करवा देंगे एक्वस NaOH के प्रेजेंस में,
तो ये बना देगा CH फिनाइल CHOH CH2CHO। इसको हीट कर दीजिए तो दिस विल गिव फिनाइल CH डबल बॉन्ड CHO। और अब इसको रिड्यूस कर देते हैं निकेल हाइड्रोजन के साथ। तो डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, this will be converted into single bond because of reduction with hydrogen, हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा और दूसरा CHO ग्रुप भी रिड्यूस होकर बदल जाएगा CH2OH में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। इस रिएक्शन को, इस कन्वर्जन को जरूर ध्यान में रखेंगे। एक बार दो बार रिपीट करके इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये कन्वर्जन भी बहुत अच्छा कन्वर्जन है। यहाँ पर पहले HCN से रिएक्शन करवाइए। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो ये बना लेगा CHOH CN। और अब देखो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मिल चुका है। CN को कन्वर्ट करना है COOH में, तो आप सिंपली इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए।